जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए देश, काल, विषय, ज्ञाता सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर, इंद्रियां, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत, निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति, नीति, कुल और गोत्र से परे है, नाम, रूप, गुण और दोष से रहित है तथा देश, काल और वस्तु से भी पृथक है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो, जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षु से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्घन अनादि वस्तु है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा, पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी चित्त में भावना करो, जो जन्म, बढ़ना, बदलना, क्षय, व्याधि, नाश इन 6 शरीर के विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है। वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसी अपनी मन में भावना करो, जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप, तरंग रहित, जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त है और विभाग रहित है। वह ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा मन में विचार करो, जो एक होकर भी अनेकों कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो, जो निर्विकल्प, महान और अविनाशी है, क्षर और अक्षर से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है। वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसे हृदय में भावना करो, जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है, तथापि ब्रह्मवश नाना नाम, रूप, गुण और विकारों के रूप में भासता है। वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने मन में चिंतन करो। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्व स्वरूप में स्थित रहते हुए इस संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में लीन करो। वह सत असत से विलक्षण, अद्वितीय, सत्य पर ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, जो इस गुफा में उससे एक रूप होकर रहता है। हे वस, उसका फिर शरीरी रूप कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात फिर वह जन्म ग्रहण नहीं करता।